गढ़ों ने आकर के देखा, वापस सूचना दिया, कहा कि महाराज आपका पत्ता साफ। कहा कि आपका पत्ता साफ। कहा क्या हुआ? कहा एक 7 वर्ष के बालक के कहने पर इन ब्रजवासियों ने आपके पूजन को छोड़ करके उस गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। तुरंत इंद्र ने अपने सांवर्तक गण को आदेश किया कि जाओ और पूरे ब्रज मंडल को बहा दो। सांवर्तक गण आए और भयंकर मूसलाधार बरसात होने लगी। इतनी भयंकर मूसलाधार बरसात हुई कि आज मानो पूरे ब्रजवासी घबराए। सब जो है दौड़े दौड़े भागे भागे नंद बाबा के पास गए, कन्हैया के पास गए। कन्हैया, तुम्हारे कहने से हमने उन इंद्र की पूजा को छोड़ करके गिरिराज जी का पूजन किया। अब ये ऐसा लगता है कि इंद्र नाराज हो गए। भगवान ने कहा कि अच्छा चलो, सब लोग जिन्हें देवता की आपने पूजा की है उन्हीं देवता के शरण में हम सबको चलना चाहिए। और आज सभी ब्रजवासियों के साथ बैलगाड़ी पे अपनी अपनी सामग्रियों को लाद करके सब लोग आज गिरिराज जी के उस तलहटी के पास पहुंच गए। कहा कि क्या किया जाए? कहा कि आओ और हमारे देवता की को प्रार्थना करो कि हे गिरिराज महाराज, आप ही कुछ विचार करो कि लगे रहे। सबने प्रार्थना किया कि लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो, भजन करो और ध्यान धरो, भजन करो और ध्यान धरो, भजन करो और ध्यान धरो। छैया कदमन की मैं, छैया कदमन की मैं। करो सदा सत्संग मंडली, करो सदा सत्संग मंडली, करो सदा सत्संग मंडली, करो सदा सत्संग मंडली। संत जनन की मैं, संत जनन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। बोलो गिरिराज महाराज की। पलकन डगर बुहार रेणुका, पलकन डगर बुहार रेणुका, पलकन डगर बुहार रेणुका, पलकन डगर बुहार रेणुका। ब्रज गलियन की मैं,
ब्रज गलियन की मैं, शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं, शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं, शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं, शीश चढ़ाए रज अंग लपटाऊं। कृष्ण चरण की मैं, कृष्ण चरण की मैं, लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। आज सभी ब्रजवासियों ने गाया कि लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। आज सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज से स्तुति की। भगवान ने कहा है कि तत्क्षण अगले ही क्षण की हमारे देवता ने कही है कि ये इंद्र जितनी बरसात करना हो कर ले, जो ज्यादा बरसात अगर करते हैं इंद्र तो हमको उठा करके नेक छाता बना लो। ब्रजवासियों ने कहा दारी के इतने लंबे चौड़े 7 कोस के गिरिराज जी हम सबसे कैसे उठ पाएंगे। भगवान ने कहा कि देवता ने ये बात कही है तो उठ ही जाएंगे, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। कहा कि सब लोग प्रयास करो। सबने अपना अपना हाथ लगाया, सबने लाठी लगाई अपनी अपनी, और सबके साथ सहयोग लेकर के आज कन्हैया ने एक हाथ पर 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को उठा लिया। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गया और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कहा कि कन्हैया हम सब देख रहे हैं कि तू 4 दिन से ऐसे ही हाथ लगाए खड़ा है, थोड़ा सा नेक आराम कर ले। भगवान ने कहा कि अगर मैं आराम करूं, मैं हट जाऊं, तभी ये गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा एक हाथ लगा दिया और तो कह रहा है कि हमने उठाया, हमारी लाठी और हमारे हाथ हमारे कंधे कहाँ गए। कहा मैं हटाऊं, कहा हटाऊं। प्रभु ने थोड़ी सी हाथ ढीली की, कितने ब्रजवासियों के लाठी टूटे, कितनों की हड्डियां चटक गई। चटाचट सब होने लगे, अरे भैया कन्हैया बचाओ बचाओ। और भगवान ने तत्क्षण पुनः जो है आज गिरिराज जी को अपने एक हाथ पे धारण कर लिया। धीरे धीरे 7 दिन जैसे ही पूर्व इधर बरसात बंद हुई, सांवर्त गण इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि अब तो ब्रज मंडल बह गया होगा। कहा कि नहीं महाराज, अभी भी पूरे ब्रज मंडल में धूल ही धूल उड़ रहा है। बरसात बंद हुई, इधर सभी ब्रजवासियों को बाहर निकाल करके कन्हैया ने यथावत स्थिति पे गिरिराज गोवर्धन जी को रखा। और जैसे ही बाहर निकले प्रभु, यहाँ ब्रजवासियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ किया। ब्रजवासियों ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना प्रारंभ। कहा कि हे कन्हैया, अब हमें पता चल गया कि तू भगवान है। भगवान ने सोचा अगर ये अभी मान लिया इन लोगों ने कि मैं भगवान हूं, तो फिर भगवान की स्थिति तो बड़ी विचित्र होती है। फिर इन ब्रजवासियों, इन गोपियों के यहाँ छाछ नहीं मिलेगा, इन ब्रजवासियों गोपियों के यहाँ मक्खन नहीं मिलेगा। कैसे कि शेष गणेश, जो आनंद शेष गणेश महेश को नहीं है, वो आनंद आज हमारे कन्हैया को है। कैसे कि शेष गणेश महेश दीनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद शुभे
छड़छिया भर छाछ पे नाच नचावे ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे का कि ताहि अहिर की छोहरिया छछी या भर छाछ पे नाच नचावे। कहा कि जो आनंद ऐसे प्रज के लाला बनने में है वो भगवान बनने में नहीं है। ब्रजवासियों ने कहा कि जब तुम भगवान नहीं हो तो तुमने 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी को कैसे उठा लिया। भगवान ने समझाया, कहा कि ब्रजवासियों सुनो, कैसे हमने उठाया। हमारे देवता ने एक मंत्र दे रखी है हमको। कहा कौन सा मंत्र। कहा मंत्र नहीं बताएंगे। हमारे देवता ने वो मंत्र दिया है। कहा इस मंत्र को जब पढ़ोगे और सामने वाला तुमको कोई देख लेगा ना तो उसके सारे बल तुम्हारे में आ जाएंगे। ब्रजवासियों ने कहा ओहो, अब लग रहा है कि आजकल हम कुछ कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं। कहा कैसे उठाया तो बताया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कहा कि कुछ मक्खन का बल बढ़ा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कहा कि कुछ ब्रजवासियों ने सहायता की और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कुछ राधा रानी की कृपा हुई और हमने गिरिराज जी को उठा लिया। किस प्रकार से राधा रानी की कृपा होती है कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाने जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दर्द मिटाए जाते हैं। याद सताए दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ शीश से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो राधा रानी की। सब लोग आइए।
दुख ही दुख है सहने को, संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। भर के प्याले अमृत के भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज बिताए जाते हैं सारे रानी के दुख दर्द बिताए जाते हैं। बोलो राधा रानी की। पल पल में आसे निराशे भई, प्रिया शरण में रहते करती हैं। पल पल में आस निराश भई, दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, या जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं। रानी के दुख दर्द बिताए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। कहा कि कुछ राधा रानी की कृपा भई, हमने गिरिराज जी को उठाया, समस्त ब्रजवासी अपने घर की ओर चले गए। इंद्र को अब अपने अहंकार का ज्ञान हुआ और भगवान से जाकर उन्होंने क्षमा याचना की, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। अब यहाँ से कथा एक अलग मोड़ की ओर जा रही है और यहीं से प्रारंभ होता है भागवत का सबसे सुंदर प्रसंग जिसे कहा जाता है, वो है रास पंचाध्यायी। भगवान ने यहाँ शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है और भगवान ने बहुत सुंदर वंशी का निनाद किया। भगवान ने यहाँ बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके ब्रज के गोपियों को बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भिक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान ने यहाँ बांसुरी बजा करके ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रि को बुलाया। कहा कि ब्रह्मा जी के 6 महीने की रात्रि कितने दिन की होती है? कहा ये रास महारास क्या आज भी चल रहा है? तो कहा हाँ, आज भी ये रास महारास चल रहा है। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। उसमें 2 गुणा करेंगे
तो द्वापर युग का मान निकलेगा। कितना हुआ? 8,64,000 वर्ष। उसमें 3 गुणा करेंगे तो फिर कितना होगा? 12,96,000 वर्ष। उसमें 4 गुणा करेंगे तब सतयुग का मान निकलता है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की पूरा मान जो है 43,20,000 वर्ष होता है। अब ऐसे ऐसे 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार व्यतीत हो जाता है तब जो है एक मनु का कार्यकाल पूरा होता है। ऐसे ऐसे 14 मनु का जब कार्यकाल पूरा भया और 14 मनु के कार्यकाल के बाद उतने ही दिन का विश्राम होता है। एक मनु का कार्यकाल जितने दिन का है उतना दिन विश्राम। तो 14 मनु बराबर 15 संधि, उसका मतलब हुआ 1 कल्प। और जब 2 कल्प होता है तो ब्रह्मा जी का 24 घंटा होता है। उसके अनुसार 1 महाशंख 66 शंख 24 खरब 98 अरब 58 करोड़ जब हम लोगों का 100 वर्ष व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का 6 महीना पूरा होता है। तो अब बताइए कि क्या ये रास महारास अभी चल रहा है? कहा, क्योंकि अभी तो कृष्ण को यहाँ से धराधाम से गए हुए भी 5,500 वर्ष ही मात्र हुए और आज भी ब्रज में महाराष्ट्र ऐसी मान्यता है कि महाराष्ट्र दिन प्रतिदिन वहां बढ़ता ही रहता है। वृंदावन में एक जगह है निधिवन। आप जो भी सज्जन वृंदावन गए होंगे तो निधिवन जी जरूर गए होंगे। तो निधिवन जी में मुख्य मध्य में जो है एक श्रृंगार घर है और उस श्रृंगार घर में बहुत सुंदर एक फूलों का सेज सजाया जाता है और उस पर सुंदर वस्त्र आभूषण रखे जाते हैं। बगल में कुछ भोजन प्रसाद के लिए भोजन प्रसाद रखा जाता है, मक्खन रखा जाता है, दातुन रखा जाता है और एक घड़े में जल रखा जाता है और उसके बाद रख करके शयन आरती करने के बाद उस मंदिर का पट बंद हो जाता है। 7 ताले लगते हैं। प्रातः काल जब पुजारी वहाँ के गोस्वामी लोग ताला खोलते हैं तो दातुन है वो कुचा हुआ मिलता है, जल उसमें से बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि कोई अभी स्त्री कोई आई है और उनके पैरों के रंग महावर वहाँ पे मिलते हैं, उसके चिन्ह मिलते हैं। आज भी ये दृश्य देखने को मिलता है ब्रज में। आज भी आप लोग जाएंगे प्रातः काल जब मंगला आरती के समय पहुंचेंगे ना आप 5 बजे 5:30 बजे तो ये दृश्य मिलता है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने यहाँ वंशी का निनाद किया और गोपियों को बुलाया महारास के लिए। अब देखिए गोपियों की स्थिति क्या है। जिस समय प्रभु ने ये बंसी बजाई गोपियां अपने अपने गृह के कार्यों में लगी हुई थी। कोई गोपी जो है दुहंत्यो भी अयो काश्चिद दोहम हित्वा समोत्सुका। कोई गोपी जो है गाय दूह रही थी और बंसी की आवाज जो है उस गोपी के कर्ण रंध्रों तक पहुंची और वो गोपी वहीं पे गौ दोहनी को वहीं छोड़ दिया, दूध को बिखेर देती है और उस महारास के आनंद में सम्मिलित होने के लिए गई। तुल्यं पंत्या प्रमिजन्त्योन्या
कोई गोपी जो है लीपा पोती कर रही थी। कहा कि लीपा पोती, कहा कि आजकल चेहरे की पहले लीपा पोती होती है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए लीपा पोती होती है। तो कहा कि वो लीपा पोती नहीं थी, कहा वो अपने घर को लीप पोत रही थी, बुहारी हाथ में है। आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज सुनाई पड़ी तो वो गोपी उसको छोड़ करके वो महाराज के आनंद में सम्मिलित होने के लिए वो गोपी चली गई। वो गोपी महाराज के आनंद में सम्मिलित होने के लिए चली गई। कोई गोपी जो है वस्त्र बदल रही थी, अपने कपड़े पहन रही थी, आधे कपड़े पहनी है और आधे कपड़े अभी पहनी ही नहीं है। वो आवाज सुनाई पड़ी और उस वस्त्र को वहीं छोड़ करके वो गोपी आनंद में सम्मिलित होने के लिए चली गई। एक गोपी जो है जा रही थी, उसके पति ने देख लिया, और पति ने देखा तो उसको ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया। अब उस गोपी को लगा कि हम महाराज के आनंद में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो उस गोपी ने क्या किया, अपने उस पांचभौतिक शरीर को वहीं परित्याग कर दिया और एक दिव्य स्वरूप बना करके वो गोपी महाराज में चली गई। ये गोपियां कौन है? ये गोपी कहते किसको हैं? गोभी ही इंद्रिय ही प्रत्येक रसम कृष्ण रसम पीबती इति यस्य सा गोपी। जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से, अपने रोम रोम से कृष्ण के नाम रस का जो पान कर रही है, उसी का नाम गोपी है। ये गोपियां कौन है? ये पूर्व जन्म के सिद्ध संत हैं, मुनिंद्र हैं। वो आज महाराज के आनंद के लिए आज गोपी बन करके सब अवतरित भये हैं। वो सभी महाराज के आनंद में सम्मिलित होने के लिए आज गोपी बने हैं। कहा कौन कौन है? तो बताया भगवान राम जब मिथिला में गए ना, तो भगवान इतने सुंदर हैं। मिथिला की नारियां, मिथिला के नर नारी सभी ने देखा भगवान के उस सुंदर छवि को, और मन ही मन विचार किया कि काश ये राम जी राघव जी हमें मिल पाते। तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, आप अगले जन्म में गोपी बन करके आओ द्वापर में, और हम तुम्हारा मनोरथ वही पूर्ण करेंगे। जब भगवान जंगल में गए दंडकारण्य में, तो भगवान तपस्वी के वेश में हैं, फिर भी जंगल के जो सिद्ध संत हैं, मुनिंद्र हैं, उन्होंने भगवान के उस सुंदर छवि को देखा और इतने मोहित हो गए कि उन्होंने कहा कि प्रभु आज हमें स्वीकार कर लीजिए। प्रभु ने कहा अरे अभी नहीं, भी तुम तो मर्यादा के स्वरूप में है, आप लोग द्वापर में आओ, गोपी बन करके आओ, हम सब आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। कहा कि गोपियां यही तो है। आज गोपियां जब सब समस्त गोपियां वहां पहुंच गईं, तो भगवान ने देखा उस ब्रज के यमुना जी के किनारे, तो भगवान ने पहले उन गोपियों का स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियः किं करवाणिव, व्रजस्यानामयं तत्र द्रुतागमनकारणम्। भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया, कहा कि हे महाभागाओं, आपका स्वागत है। प्रिय किम करवाणी वा, मैं आपके लिए कौन सा ऐसा प्रिय कार्य करूं
पहले प्रभु ने स्वागत किया और अगले ही क्षण भगवान कहते हैं उन गोपियों से कि हे गोपियों, आपके आने का कारण क्या है। आज गोपियां मौन हतप्रभ हो गई। कहा देखो इन्होंने बुलाया, हम सब यहाँ आई और इन्होंने स्वागत भी किया, और स्वागत करने के बाद ये कह रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आई। भगवान ने कहा कि शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि को देखने आई हो आप, शरद पूर्णिमा की चांदनी को देखने आई हो, चांद को देखने आई हो आप। आपने चांद को देख लिया, आप वापस चली जाओ। कि शरद की चांदनी मोहन बिरज में फिर कब आएगी, बिरज में फिर कब आएगी। आप लोग यहाँ से चले जाओ। आपका पहला नैतिक धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने जेठ का मान रखना, आपका ये परम कर्तव्य है। आपके माता पिता ढूंढ रहे होंगे, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वा। आपके माता पिता ढूंढ रहे होंगे, आपके पति ढूंढ रहे होंगे, और प्रत्येक नारी का एक कर्तव्य है कि सबसे प्रथम सेवा अपने पति की करनी चाहिए। भगवान ने एक दृष्टांत सुनाया, कहा कि एक पति पत्नी थे, ब्राह्मण पति पत्नी। वो बड़े ब्राह्मण जो है तेजस्वी ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण देवता अपने घर में नित्य हवन करते थे, अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। एक दिन ब्राह्मण देवता, जेठ की गर्मी, दोपहर का समय, वो ब्राह्मण देवता कहीं बाहर से आए किसी यजमान के यहाँ से दोपहर का समय, और उनकी पत्नी वहीं बरामदे में बैठ करके चावल बीन रही थी। आंगन में अग्नि कुंड है, और उस अग्नि कुंड में सदैव उनके यहाँ अग्नि प्रज्वलित होते रहते हैं। अग्निदेव सदैव प्रज्वलित होते रहते हैं, हमेशा अग्नि देव वहां विराजमान है। और वो ब्राह्मण देवता उसी बरामदे में आए जहां उनकी पत्नी चावल बुन रही थी। इतना थक गए कि वो पत्नी के गोद में ही सर को रख करके और वहीं सो गए। तब तक उस स्त्री ने देखा कि उनका एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, और वो बालक अब खेलते खेलते अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। उन्होंने सोचा पहले जाकर के बालक को बचाऊं, फिर सोचा अगर बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो पति की सेवा में विघ्नता पैदा होगी, और पति की सेवा में विघ्नता अगर पैदा हुई तो मैं पति व्रत में नहीं कहलाऊंगी। आंख मूंद लिया। अब की बार तो बालक अग्नि कुंड के पास चला गया, उन्होंने आंख बंद कर लिया। अब तो बालक सीधे अग्नि कुंड में ही गिर गया, और अग्नि कुंड में गिरते हुए बालक को उस स्त्री ने देखा, लेकिन फिर भी एक बार भी आवाज नहीं लगाई, चूं तक नहीं किया, और आंख मूंद करके पति की सेवा करने लगी। पंखा सेवा, गर्मी का समय। थोड़ी देर के बाद जब पति की निद्रा खुली, कहा कि जाकर के देखूं हमारा बालक, हमारा लाला आज बचा है कि नहीं बचा है, कि अग्नि में झुलस गया, अग्नि में जल करके उसका प्राणांत हो गया। जाकर के देखती है कि उसके पति व्रत के प्रभाव से आज अग्नि देव भी शीतल हो गए, और आज अग्नि देव भी में उसमें बालक वहां किलोल कर रहा है। बालक को लेकर के भगवान ने कहा, हे गोपियों, ये होता है पतिव्रत धर्म का प्रभाव। सच्ची निष्ठा पतिव्रत धर्म में होनी चाहिए। गोपियों ने विचार किया कि हो, ये महाराज जी जब से हम लोग आए हैं तब से महाराज जी प्रवचन सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। गोपियों ने कहा, गोपियों ने भी सुनाया कि महाराज
आपने हमें पतिव्रत धर्म का उपदेश किया। ये सत्य है कि संसार की प्रत्येक नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने पति के आज्ञा के अनुरूप चलना चाहिए। ये शास्त्रीय धर्म है, ये लौकिक धर्म है। लेकिन हे प्रभु एक बात बताइए। कहा क्या? कहा कि एक पति पत्नी थे और वो पत्नी जो है अपने पति की सेवा नित्य जो है करती थी, नित्य पूजा करती थी, षोडशोपचार विधि से धूप अगरबत्ती कपूर के साथ। अब आजकल कैसे कैसे पति देव लोगों की पूजा होती है सब जानते हैं। इसमें कई ऐसे पति देव होंगे जिनकी पूजा बड़े विधिवत होती होगी, ढंग से, हाँ, लठ बजा के भी होती होगी कई लोगों की। अब कई लोग हैं यहाँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं व्यक्तिगत जानता हूं कि वो लोग, उनकी सेवा होती है भरपूर। कहा एक पति पत्नी थे, वो अपने पति की सेवा नित्य करती थी। एक दिन ऐसा समय आया कि उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा किसी कार्य से। उनकी पत्नी रोने लगी। कहा कि महाराज अगर आप चले जाओगे तो मैं किसकी पूजा करूंगी? पति ने कहा कि चिंता मत करो, बहुत ही शीघ्र आ जाएंगे, तब तक तुम हमारे फोटो की पूजा करो। और पति देव ने अपना चित्रपट दिया और उसी चित्रपट को रख करके उनकी पत्नी नित्य अपने पति की पूजा करती है, धूप दीप नैवेद्य घंटी बजा बजा करके। कुछ दिनों के बाद उसका पति विदेश से बाहर से वापस घर आया और दरवाजा खटखटा रहा है कि देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोपियों ने पूछा भगवान से, ये बताइए कि उस स्त्री को अपने असली पति के लिए जाके दरवाजा खोलना चाहिए कि उस फोटो की जो पूजा कर रही है उसकी पूजा करते रहनी चाहिए? भगवान ने कहा कि देवी जब ये सच्चे पति आ गए द्वार पे तो इन नकली पति की पूजा नहीं करनी है और सच्चे पति की पूजा करो ना। गोपियों ने कहा बस बस प्रभु हमारा निर्णय हो गया। कहा कैसे? कहा कि संसार के आप सच्चे पति आप आ गए तो इन व्यर्थ के झूठे पतियों की पूजा करके हमें क्या मिलेगा? मीरा जी कहती है ना कि ऐसे पति को वरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरी ये गोपाल जो मारो चुनरो अमर हो जाए। का ऐसे पति को क्यों बरा जाए जिस पति को मरने के बाद, जिस पति को मानने के बाद उसके बाद हमारी चुनर जो है ये सुरक्षित नहीं रहे, और ऐसे पति को बरिए जिससे कि हमारा चुनर हमेशा के लिए अमर हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। संसार के जो सबसे बड़े पति हैं कौन? परम पति परमात्मा, वही तो सबके पति हैं। कहा कि पति का अर्थ क्या होता है? कहा कि पाति रक्षति इति यस्य सा पति, जो प्राणी मात्र की रक्षा करता हो उसी का नाम परम पति होता है। भगवान यहाँ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सीधे कहा कि आओ अब हम आपके साथ महारास रास करेंगे। और यहाँ भगवान ने रास प्रारंभ किया। पहले तो हुआ रास, द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधव। गोपियों को लगा कि भगवान हमारे सुंदरता के ऊपर आकृष्ट हैं। गोपियों को हुआ यहाँ अभिमान, और जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। और भगवान यहाँ तुरंत राधा रानी को साथ में लेकर के तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब यहाँ अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने देखा, चारों तरफ भ्रमण किया, देखा कि कहीं हमारे गोविंद नहीं है, कहीं केशव नहीं है। आज गोपियां भाव विह्वल होकर के
प्रभु को ढूंढने लगी, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, हे माधव, तुम कहाँ हो? हमें हमसे भूल हो गई, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, आप शीघ्र आओ। जब इतने से भी परमात्मा हमारे केशव नहीं मिले तो ऐसी स्थिति बनी कि वो गोपियां लता पताओं से पूछने लगी कि पृच्छेत मालता बाहु अप्रश्लिष्टा वनस्पते। लता पताओं से पूछा, औषधियों से पूछा, लेकिन जब इतने से भी भगवान नहीं मिले तो वो गोपियां सबसे पहले तुलसी महारानी के पास गई, तुलसी से निवेदन किया कि हे तुलसी मैया, आपके बगैर हमारे गोविंद का भोग नहीं लगता। आप जानती होंगी कि हमारे गोविंद कहाँ गए। तो कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप तो गोविंद के चरणों की दासी हो, आप हमें बता सकती हो कि हमारे गोविंद कहाँ गए। हवा का झोंका आया, तुलसी का तरुवर हिल गया। गोपियों ने कहा, ये क्यों बताएगी, ये हमारी सौत जो ठहरी। हरि दर्शन के प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासी। हरि दर्शन के प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। जोवन देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को। निस दिन रहती निस दिन रात उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। आज जिनके जिनकी अखियाँ हरि जी का दर्शन करना चाहती हैं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के और प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की। तालियां बजा के प्रेम से गाइए। देखन चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को। निस दिन रहते उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यक्ति जब अपने प्रेमी
का चिंतन जब व्यक्ति अत्यधिक करता है तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने प्रेमी के द्वारा किए हुए कर्मों को व्यक्ति करने लग जाता है। आज गोपियां को जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां आज भगवान के लीलाओं को करने लगी कि माँ भैष्टवात वर्षाभ्याम तत्राणं विहितं मया। एक गोपी जो है वृक्ष के पत्तों को जो है उठा करके गोपियों अन्य गोपियों से कहती है, अरे अरे ब्रजवासियों, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने गिरिराज जी को उठा लिया है और उस बरसात से मैं रक्षा कर रही हूँ आप सबका। जब इन लीलाओं को करने के बाद भी जब भगवान नहीं मिले तो समस्त गोपियां धीरे धीरे वहां से चलती हैं और यमुना जी के किनारे आकर के देखा तो एक और गोपी जो है वहां मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। कहा वो कौन है? कहा वो तो साक्षात श्री किशोरी जी हैं, वो मूर्छित होकर के पड़ी हैं। कहा किशोरी जी वहां मूर्छित क्यों पड़ी हैं? तो कहा कि जब भगवान अंतर्ध्यान हुए थे तो राधा रानी के साथ ही अंतर्ध्यान हुए थे, लेकिन कुछ क्षण चलने के बाद राधा रानी ने कहा था कि हे प्रभु, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। और प्रभु ने उसी जगह पर श्री किशोरी जी की चरण सेवा की और उस जगह का नाम पड़ गया सेवा कुंज। आज भी जो वृंदावन गए होंगे तो उन सेवा कुंज का दर्शन किया होगा। आज भी भगवान की इसका श्री विग्रह जो दर्शन का जो केंद्र है वो भगवान जो है किशोरी जी की चरण सेवा करते हैं। चरण सेवा करने के बाद प्रभु ने कहा चलिए, राधा रानी किशोरी जी ने कहा कि नहीं, हम आपके कंधे पे बैठ करके चलूंगी। भगवान जैसे नीचे बैठे कहा कि स्कंध आरुह्यताम, और जैसे ही किशोरी जी ने अपना चरण बढ़ाया भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। क्योंकि अब किशोरी जी को हुआ अभिमान, और जहां आता है अभिमान, जहां हुआ अहंकार, तो वहां से खिसक गए भगवान। और आज सभी गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ आज यमुना जी के किनारे जाकर के एक बहुत सुंदर गीत गाया। भागवत का ये परम पवित्र और परम बहुत सुंदर गीत है। इस गीत का नाम है गोपी गीत। अगर कोई सज्जन, मैं गा रहा हूँ आगे से, अगर आपको गा पाए तो गाइए, नहीं तो कृष्ण का जरूर चिंतन करिए कि हे कृष्ण, जिस प्रकार इस गीत को गाने से, इस गीत का चिंतन करने से आप गोपियों को मिले, उसी प्रकार हे केशव, हे माधव, आप भी हमें प्राप्त हो। आइए हम लोग भी इस गोपी गीत के 2-4 श्लोकों को गुनगुनाएं। जयति तेधिकं, कनक मंजरी छंद में है ये श्लोक, जो है गीत कनक मंजरी छंद में बद्ध है कि जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्र हे जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्र हे त्रयित दृश्यता दीक्षुतावका स्वयिधृता सवा स्वां विचेवते। जन्मना व्रज
सरस जोदर श्री मुषात्र रघुदास साधु जात सरस जोदर श्री मुषात्र सूरत नाथ ते असल कदासिका वरद निर्मतो नेह किंवध सूरत नाथ ते कदासिका वरद निर्मतो नेह किंवध। कहा कि जयति तेधिको, गोपियों ने कहा हे प्रभु आपकी जय जयकार हो कि जयति तेधिको जन्मना ब्रज। आपकी जय जयकार हो प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जन्म जो है ब्रज में हुआ, आप जो है स्वयं ब्रज में पधारे, आपकी जय जयकार हो। कहा हे प्रभु अगर इसी तरह आपको हमें जला करके मार देना था तो आप जो है विष जला प्या ब्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानला। अगर आपको इसी तरह हे केशव हे गोविंद अगर आपको इसी तरह जला करके मार देना था तो आपने उस काली नाग के विष से क्यों बचाया। कहा हे गोविंद आप सिर्फ यशोदा नंदन नहीं हो, आप तो प्राणी मात्र के रक्षक हो। हे गोविंद आप चले आओ। न खलु गोपिका नंदनो भया। आप अखिल जगत के प्राण रक्षक हो, हे गोविंद आप चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधा माधव जी मेरे द्वार चले आओ। काहे गोविंद आप वापस चले आओ। हे गोविंद आप ये कहोगे कि आप हमारे प्रेमी नहीं हो। हम तो हमारे सच्चे प्रेमी तो दशरथ जी थे जो हमारे प्रेम में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आप ये कहेंगे, लेकिन हे गोविंद आप ये बताइए कि क्या सीता जी आपसे प्रेम नहीं करती थी? जब सीता जी वनवास में अशोक वाटिका के नीचे लंका में जब निवास करती हैं, जब हनुमान जी वहां उनको ढूंढने गए हैं तो हनुमान जी के सामने सीता जी कहती हैं कि मास कई मास हो गए हे हनुमान, मैं चाहती हूं कि ये मेरा प्राण निकल जाए लेकिन ये मेरे प्राण निकलते नहीं हैं। प्रभु के वियोग प्रति क्षण मुझे अब सहन नहीं होता, लेकिन ये प्राण कैसे बचे हैं? तो कहा कि नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान
तुम्हारे कपाट और लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही कहा कि प्रभु के नाम रूपी पहरेदार सदैव आकर के यहाँ पहरेदारी करते हैं कि नाम पाहरु दिवस निसी। और जब ये प्राण निकलने के होते हैं नेत्रों के माध्यम से तो ध्यान तुम्हार कपाट, तो ध्यान रूपी किवाड़ बंद हो जाता है। ये प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन लोचन निज पद जंत्रित, और ये आंख रूपी ताले बंद हो जाते हैं। तो ये प्राण निकले तो कैसे निकले। और हमने भी अपने कथा रूपी अमृत का हमने पान किया है तो हम मर तो नहीं सकते। गोपियां कहती हैं कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, आप उन ब्रज के कंकड़ वाले मार्गों पे आप न जाओ, क्योंकि वो कंकड़ आपके चरणों की ओर चुभेंगे, आपको कष्ट होगा। कि यत्ते सुजात चरणा, आपके चरण अत्यंत कोमल है प्रभु, आपके उन चरण जो है उन ब्रज के कंकरली मार्गों पे रखने के लिए नहीं है। कहा आपके चरण जो है हमारे वक्षस्थल पे आसीन करने योग्य है। आप अपने चरण हमारे वक्षस्थल पे आकर के आसीन करो हे गोविंद। इस प्रकार से गोपियों ने यहाँ बहुत सुंदर गोपी गीत की स्तुति की। अब इतने से भी जब भगवान नहीं आए तो आज गोपियां करुण स्वर में रोने लगी। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या